وہ कह रहे थे कि अली रजी अल्लाह अन्हु बड़े ही स्मार्ट, बड़े ही अक्लमंद और दानिशमंद इंसान हैं। तो इधर वो डिस्कशन कर रहे थे अल्लाह ताला ने सबसे ताकतवर चीज दुनिया में क्या बनाई। तो अली रजी अल्लाह अन्हु सीधे अपनी 10 उंगलियों का इशारा करते हैं। एक बात मैं आपके सामने रख दूं कि डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक चीज है। इट इज वेरी सीरियस। आप देख सकते हैं कि लोग डिप्रेशन होने के बाद जो है लाखों की तादाद में सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। एक बार कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे आपस में और वो कह रहे थे कि अली रजी अल्लाह अन्हु बड़े ही स्मार्ट, बड़े ही अक्लमंद और दानिशमंद इंसान हैं। क्यों ना हम लोग आपस में हम लोग खुद ही कुछ सवाल करते हैं, उसका जवाब निकालते हैं और फिर हम वही क्वेश्चन, वही सवाल हम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से करते हैं और फिर देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि वो हैं तो स्मार्ट, हैं तो इंटेलिजेंट। तो इधर वो डिस्कशन कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने सबसे ताकतवर चीज दुनिया में क्या बनाई। इधर डिस्कशन हो रहा था कि हम चलो इसका जवाब निकालते हैं और फिर हम ये सवाल अली रजी अल्लाह अन्हु से करेंगे। तो इधर डिस्कशन हो रहा था और अली उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। तो अगर अली, हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। बोले क्या सवाल है? बोले सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे ताकतवर चीज दुनिया में क्या बनाई। तो अली रजी अल्लाह अन्हु सीधे अपनी 10 उंगलियों का इशारा करते हैं, जैसे कि उनको और पहले ही सवाल का पता था और जवाब उन्हें मालूम है। और वो शुरुआत करते हैं कि सबसे ऑब्वियस, वो कहते हैं माउंटेन्स, यानी कि पहाड़। लेकिन पहाड़ों को काटा जा सकता है मेटल से, तो मेटल ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वही मेटल जिससे पहाड़ काटे जाते हैं, अगर हम उसको आग में जला दें तो वो मेटल पिघल जाएगा। तो आग ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वही आग जो मेटल को पिघलाती है, अगर हम उस पर पानी डाल दें तो वो आग बुझ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पानी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वही पानी जो आग को बुझाता है वो बरसता कहाँ से है? वो बादलों में से बरसता है, यानी बादल उसे लेकर आते हैं। तो बादल ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जो बादल पानी को बरसाते हैं उन्हें डायरेक्ट कौन करता है? वो इधर उधर कैसे जाते हैं? तो वो हवा है जो उनको इधर उधर लेके जाती है। तो हवा ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वही हवा जो बादलों को इधर उधर लेके जाती है, अगर मैं इंसान के तौर पर अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं तो वो हवा मुझे नहीं हिला सकती। तो इंसान ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वही इंसान अगर नशे की हालत में आ जाए, जिसको हवा नहीं हिला पा रही है, लेकिन अगर वो नशा कर ले तो फिर वो अपना कंट्रोल खो देता है। तो वो कहते हैं कि नशे की चीजें ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वही इंसान जो नशे की हालत में अगर वो सो जाता है तो उसका नशा उतर जाता है। लेकिन जिस शख्स को डिप्रेशन है, जिस शख्स को मानसिक तनाव है, जिस शख्स को ज़हनी परेशानी है, वो कभी सो नहीं सकता। तो सबसे ताकतवर चीज अल्लाह ताला ने जो बनाई है वो डिप्रेशन है, वो मानसिक तनाव है। अली रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, सोचिए। और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उस डिप्रेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि कितने लोग हर साल अपनी जान लेते हैं। तो अली रजी अल्लाह अन्हु का कहना है कि डिप्रेशन, मानसिक तनाव, ये सबसे ताकतवर चीज है जो अल्लाह ताला ने बनाई। क्योंकि जिस शख्स को डिप्रेशन है वो सो नहीं पाता, सो नहीं सकता। और हम देख सकते हैं कि 50 मिलियन अमेरिकन दे सफर विद एंजाइटी। 50 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन जो है वो एंजाइटी से सफर करते हैं, रंज से, गम से, परेशानी से। और क्या है एंजाइटी? आने वाली कल की फिक्र। और ग्रीफ क्या है? अफसोस करना, गमजदा हो जाना, यानी जो पीछे हो चुका है, कल जो हो चुका है, पास्ट, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में फिक्र करना। तो हम क्या करते हैं? हम आने वाले कल के प्रिजनर बन जाते हैं, बीते हुए कल के गुलाम बन जाते हैं और हम आज जीना छोड़ देते हैं। और इधर इस्लाम क्या कह रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अजीब है मोमिन की मिसाल, कि अगर कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा होता है तो वो क्या करता है? वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। और अगर उसकी जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो भी वो क्या करता है? सब्र करता है। तो दोनों ही हालात में मोमिन के लिए कामयाब। तो इन चीज़ों से, यानी डिप्रेशन से, यानी एंजाइटी से, ग्रीफ से, फिक्र करने से और
आप बच नहीं सकते। क्योंकि कुरान क्या कह रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को पैदा किया है स्ट्रगल में, टॉयल में, यानी कि हमेशा परेशानियां, प्रॉब्लम्स, ये तो इंसान की जिंदगी में लगी हुई हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स से आप बच नहीं सकते। दे आर इनएस्केपेबल, दे आर इनएविटेबल। लेकिन उन प्रॉब्लम से आप रिएक्ट कैसे करते हैं, ये सवाल जो है पूछने लायक है। किसी ने कहा कि इफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड देन डोंट वरी, एंड इफ योर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड देन वरिंग विल नॉट हेल्प यू, सो व्हाई आर यू वरीड। यानी कि अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते तो भी परेशान होने की क्या बात है। तो इसलिए परेशान मत होइए आप। तो डिप्रेशन, जैसा मैंने कहा, ये एक सीरियस मामला है, एक बहुत ही संजीदा मामला है, और इसे हमें लाइट नहीं लेना है, इसे हमें हल्के में नहीं लेना है।